वेलकम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। तो बच्चों, हम ये जानते हैं कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से, ठीक है। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लांट फाइबर से। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं? वो हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठंडियों के मौसम में जब बाहर बहुत ठंडी रहती है तो हम वुलन कपड़े जो है ठंडियों में पहनते हैं, ठीक है। और हम लाइट कलर के कपड़े जो है वो हम कब पहनते हैं? गर्मियों में। इससे क्या होता है कि जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में तो हमें जो है कूलनेस वाली फीलिंग आती है, थोड़ा सा ठंडा लगता है, ठीक है। और जब विंटर का मौसम होता है तो बाहर क्या होती है? बहुत ठंडी होती है, पर अगर हम रूम में हैं तो हमें उतनी ठंडी नहीं लगती, थोड़ी सी वार्म्थ लगती है। और अगर हम सन में चले जाएं, धूप में, तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, हमें गर्मी लगती है। वार्म मतलब गर्म महसूस होता है। लेकिन अगर समर है तो समर में क्या होता है? चाहे हम घर में रहें चाहे बाहर रहें, हमें हर जगह गर्म लगता है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो गर्म या ठंडी क्यों होती हैं, ठीक है। अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो छूने में कोई गर्म लगते हैं तो कोई ठंडे लगते हैं, ठीक है। जैसे आपके इस बुक में एक टेबल बना हुआ है ना, टेबल 4.1। यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है? छूने में ठंडी रहती है, ठीक है। अब अगर आपने एक चम्मच में एक चम्मच में चाय लिया है, सॉरी, एक चम्मच को जो है चाय के कप में अगर डाल दिया है और फिर उससे बाहर निकालिए तो क्या होगा? वो ठंडा निकलेगा या बाहर गर्म रहेगा? ऑफ कोर्स वो गर्म रहेगा, ठीक है। फ्रूट जूस कैसे रहते हैं? कोल्ड रहते हैं। और जो फ्राइंग पैन होता है उसकी तरफ हैंडल टच करिए तो वो क्या होगा? गर्म रहता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की वो गर्म है या ठंडा है ये जानने के लिए जनरली हम क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को टच करके देखते हैं, ठीक है, कि वो गर्म है कि ठंडा है। पर हम हर एक चीज़ को टच करके नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और अगर हम उसे टच करें तो हम जल भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जो है बहुत केयरफुली चीज़ों को टच करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अपने टच के सेंस पे हम रिलाय नहीं कर सकते कि हम हर चीज़ को छू के जान जाएं कि ये गर्म है या ठंडी है, ठीक है। क्योंकि इससे हमें डैमेज हो सकता है, हमें नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम बिना किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए हम ये जान सकते हैं कि उसका क्या वो जो है वो गर्म है या ठंडा है? तो ऐसे तरीके को कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ कितनी हॉट है, हॉट मतलब कितनी गर्म है, ठीक है। अगर हम उसको कितनी गर्म है हम जब ये मेजर करते हैं तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को हम जिस डिवाइस से मेज़र करते हैं वो क्या होता है? थर्मामीटर कहलाता है, ठीक है। थर्मा है ना, यहाँ पे थर्मा जो है थर्मल वर्ड है। थर्मल मतलब होता है क्या? हीट, ठीक है। तो जहाँ भी आपको ये THERM ऐसा कुछ करके दिखे मैं थर्मल, समझिए वहाँ पे हीट की बात हो रही है, ठीक है। और जब भी मीटर लगता है पीछे मतलब वहाँ पे कुछ हमें मेजर करना है, ठीक है, या वो कुछ मेजर करने की डिवाइस है। तो थर्मोमीटर मतलब हो गया हीट को मेजर करने वाली डिवाइस, ठीक है, यानी टेम्परेचर को मेजर करने वाली डिवाइस, ठीक है। अभी जो थर्मामीटर्स होते हैं ना, ये कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं। क्लिनिकल, लेबोरेटरी, वेदर वाले, सब अलग अलग तरह से होते हैं, इनका अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे अब हमारे बॉडी को जब हमें बुखार होता है या फिर हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर नापना है तो बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब बॉडी के टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं थर्मामीटर से, ये सभी को आता है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो बनी है, ये देखिए, ये है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक ग्लास की रॉड होती है ना, लंबी सी, ठीक है। उसमें उसके नीचे एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बल्ब, इसे बल्ब कहते हैं। और ये हो गई आपकी ग्लास की
पूरी एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल रॉड। इस बल्ब के अंदर ना मरकरी भरा होता है, ठीक है, या कभी कभी कलर्ड अल्कोहल भी डालते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस देखिए एक बहुत पतली सी ये थ्रेड आपको दिखेगी यहाँ पे, पतली सी धागे नुमा, ठीक है। इसी थ्रेड में जो है, इसी कॉलम में जो है वो मरकरी राइज करती है। जो मरकरी है, जब हम बुखार नापते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, बुखार ही नहीं टेम्परेचर नापते हैं जब, सॉरी, तो ये मरकरी जो है रेज होती है, ऊपर चढ़ती है, और मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं, ठीक है। और जब जितना भी टेम्परेचर रहता है वहाँ पर जाकर ये रुक जाती है, तो फिर हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे रुकी, उसकी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इंसानों का, ह्यूमंस का, वो क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसीलिए जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जो रीडिंग्स है वो 35 से 42 तक ही बनी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद रीडिंग्स नहीं है, ओके। और अगर हमको फ़ारेनहाइट में नापना है तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 फ़ारेनहाइट 208 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारे बॉडी का ये हमारे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो गया, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर, एवरेज मतलब जब बहुत सारे ह्यूमंस इंसानों का टेम्परेचर नापा गया, मेजर किया गया, तो ये पाया गया कि उनके टेम्परेचर्स जो हैं वो 35 और 42 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करते हैं। इसलिए इसको जो है, इस रेंज को जो है एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का रेंज रखा गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने की जो इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है, या डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, या केल्विन होती है। ऐसी बहुत सारी इकाइयां हैं जिससे हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन यूज़ करते हैं। फिलहाल जो हमारे इंडिया में है वो डिग्री सेल्सियस को अडॉप्ट किया गया है, माना गया है, और इसी में हम टेम्परेचर को नापते हैं, ठीक है। तो ये था आपके क्लिनिकल टेम्परेचर के बारे में। जब भी हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से उसको यूज़ करना चाहिए। उससे पहले वाइप कर लेना चाहिए, ठीक है। वाइप करने के बाद हमको उसको थोड़ा सा जो है ऐसे उसको थोड़ा सा साफ़ करके और उसको थोड़ा सा जर्क करना चाहिए, हिलाना चाहिए, ताकि जो मरकरी है वो थोड़ा सा उसका लेवल नीचे आ जाए 35 डिग्री सेल्सियस से। फिर उसको अपने मुंह में 1 मिनट तक रखना चाहिए। 1 मिनट के बाद हमें फिर टेम्परेचर रीड करना चाहिए, ठीक है। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर को जो है, जो बॉडी को के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होता है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ करें। उसका यूज़ हम किसी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नापने के लिए नहीं करें। सपोज करिए आपने चाय में डुबो दिया, उसको नापने के लिए चाय कितनी गर्म है, तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। उसे सन के पास, सन में नहीं छोड़ना है, उसे फ्लेम के पास नहीं रखना है, इससे वो टूट जाएगा, ठीक है। और मरकरी इज़ पॉइजनस, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में, ठीक है।